हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर बाजार सीखे चैनल में आज हम पुट ऑप्शन बाय करने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। पुट ऑप्शन हमें तभी बाय करना चाहिए जब हमें यह लग रहा हो कि प्राइस घटने वाले हैं। अगर एक्सपायरी के दिन स्पॉट की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे पहुंच जाती है तभी आपको सौदे में प्रॉफिट होगा। पुट ऑप्शन क्रय करने को शॉर्ट पुट ऑप्शन या शॉर्ट पुट भी कहते हैं। मित्रों, पुट ऑप्शन खरीदने वाले को ऑप्शन क्रय करने के लिए ऑप्शन विक्रय करने वाले को एक प्रीमियम अदा करना होती है। पुट ऑप्शन में बायर का रिस्क बहुत लिमिटेड होता है, अर्थात उसने जितना प्रीमियम अदा किया है उतना ही उसे लॉस होगा, फिर चाहे शेयर इंडेक्स के प्राइस में बड़ी तेज़ी ही क्यों ना आ जाए। मित्रों, इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। जितना शेयर इंडेक्स का प्राइस घटेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मित्रों, ब्रेक इवन पॉइंट वह कीमत है जहां पर बायर को न तो लॉस होता है न ही प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट हम किस प्रकार निकालते हैं? ठीक कॉल ऑप्शन के अपोजिट, कॉल ऑप्शन में हम स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस से हमें प्रीमियम लेस करना है। पुट ऑप्शन विक्रय अर्थात सेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। मतलब हम पुट ऑप्शन बिना खरीदे पहले ही सेल कर दें। पुट ऑप्शन को सेल करने की प्रक्रिया को पुट राइटिंग या पुट शॉर्ट करना भी कहते हैं। पुट ऑप्शन तब ही सेल करना चाहिए जब आपको ये लग रहा हो कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। मतलब कॉल जब हम खरीदते हैं तो तेज़ी करने के लिए ख़रीदते हैं और पुट ऑप्शन जब खरीदते हैं तो मंदी करने के लिए ख़रीदते हैं। लेकिन अगर हमने कॉल को सेल किया है तो वहाँ पर हम मंदी कर रहे हैं और पुट को सेल किया है मतलब वहाँ पर हम तेज़ी कर रहे हैं। अगर एक्सपायरी के दिन स्पॉट की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाती है तो पुट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि प्रीमियम बायर ने पेड किया है। जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम के तौर पर एक निश्चित धनराशि मिलती है जो कि ऑप्शन के बायर द्वारा अदा की गई होती है। पुट ऑप्शन बेचने वाले को प्रॉफिट सीमित होता है लेकिन लॉस असीमित हो सकता है, क्योंकि जितना उसका प्राइस इंक्रीज होगा उतना पुट ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, जितना घटेगा उतना फ़ायदा होगा। पुट ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग वाले को मार्जिन मनी देना होती है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में असीमित रिस्क जोखिम होता है और उतना ही मार्जिन मनी देना होता है जितना कि फ्यूचर को लॉट खरीदने में हमें लगता है। किसी भी पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पर इस बात पर का कोई असर नहीं पड़ता कि आप पुट ऑप्शन को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। पुट ऑप्शन का नेट P&L इस बात के साथ बदलता है कि आप सेलर हैं या बायर हैं। किसी भी पुट ऑप्शन का प्रीमियम लगातार हर मिनट में बदलता रहता है। मित्रों, पुट ऑप्शन के प्राइस में उतार चढ़ाव कैश मार्केट के प्राइस पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपने रिलायंस का 2000 की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 10 रुपये में बाई किया और कैश मार्केट में रिलायंस के शेयर के प्राइस घटते हैं तो पुट ऑप्शन के प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी। और मान लीजिए कि उसका प्रीमियम बढ़कर 15 रुपये हो गया तो आपको इसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पुट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म PE होता है। यह यहाँ पर PE का अर्थ है यूरोपियन पुट ऑप्शंस। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। धन्यवाद।